अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज था। उनकी सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र थे राम। राम बचपन से ही धर्मप्रिय, शीलवान और पराक्रमी थे। दूसरी ओर मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता बड़ी ही सुंदर और सरल थीं। उनका सौंदर्य और चरित्र दोनों ही अद्वितीय थे। जब उनके विवाह का समय आया तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा की, जो शिव के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री का वर होगा। स्वयंवर सभा में अनेक राजकुमार आए पर कोई धनुष हिला तक न सका। तभी राम आए। उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। पूरी सभा में गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसी क्षण सीता ने राम को वरमाला पहनाई। वह दृश्य दिव्य और अद्भुत था। कुछ वर्ष बाद कैकेयी की जिद के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। जब राम ने सीता से कहा कि वह अयोध्या में रहें, तो सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, मैं आपके साथ ही वन जाऊंगी। आपके बिना महल का सुख मेरे लिए व्यर्थ है। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल पड़े। वन में उनका जीवन बहुत साधारण था। वे मिट्टी की कुटिया में रहते, फल फूल खाते और नदियों के किनारे समय बिताते। परंतु एक दिन रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। जब राम लौटे और सीता को न पाया तो उनका हृदय टूटा। वे विलाप करते हुए वन वन भटकने लगे। लक्ष्मण भी व्याकुल हो उठे। सीता की खोज में राम ने सुग्रीव और हनुमान से मैत्री की। हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंचे और सीता का पता लगाया। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। भीषण युद्ध हुआ। रावण और उसकी सेना का अंत हुआ। अंततः राम ने विजय प्राप्त की और सीता से पुनः मिले। वह मिलन वर्षों के विरह और पीड़ा का अंत था। राम की आंखों में आंसू थे और सीता की आंखों में भी भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरे नगर ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। रामराज्य की स्थापना हुई, जहां हर कोई सुखी और प्रसन्न था। लेकिन कुछ समय बाद प्रजा में सीता के चरित्र पर प्रश्न उठे। राम ने धर्म और प्रजा के प्रति कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए सीता को वनवास दिया। उस समय सीता गर्भवती थीं। वह वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगीं और वहीं लवकुश का जन्म हुआ। वर्षों